ये कहानी है एक लड़के की जो बचपन से ही अकेला था, क्योंकि उसे बचपन में ही सब छोड़ गए थे। ना कोई रिश्ता, ना कोई मिलने आता और ना ही कोई परिवार था। बस हर वक्त तन्हाई में वो जी रहा था। पर अब उसको इसी की आदत सी पड़ गई थी। बस लड़के की ज़िंदगी में परेशानियां ही बची थी। जिसके पास परिवार ना हो उसके लिए ज़िंदगी भी बहुत ही बड़ी लगती है। उसे कैसे काटे वही जानता है। और फिर लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और साथ में जॉब भी करता था। जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है ये बात तो आप जानते हैं, पर इसका कोई इलाज भी नहीं है। मजबूरी सब कुछ सिखा ही देती है। लड़के ने भी सब कुछ सीख ही लिया था। कुछ पैसे वो हर महीने बचाता और कुछ पैसे तो खाने और सामान में ही खर्च हो जाते थे। और अकेला इंसान कर भी क्या सकता था। लड़के के मन में हमेशा से यही विचार आता था कि उसको कौन प्यार करेगा और कौन उसका जीवन साथी होगा। साथ ही ये ख्याल भी आता था कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। बस ऐसी परेशानी में उसका समय बीतता गया और एक दिन एक मोड़ ज़िंदगी ने फिर लिया और उसके पड़ोस में रहने के लिए एक लड़की आई। पहले तो लड़के ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर जब ध्यान दिया तो उसे लगा कि वो लड़की उसे देखती रहती है और बहुत बार वो उसे छत पर भी टहलते हुए मिल जाती थी। लड़का भी अब उसे नोटिस करने लगा। लड़का उसे अपने घर से आते जाते हुए देखता करता था। अब लड़की का भी पूरा ध्यान उस लड़के की तरफ गया कि ये लड़का भी मुझे नोटिस कर रहा है। थोड़ा समय और बीत गया और एक दिन उस लड़की ने उस लड़की से हेलो कहा और पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो, पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। लड़की ने कहा हाल ही में मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। इस पर धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई और किसी न किसी बहाने से रोज़ छत पर मिल जाते थे। और जब बातें शुरू हुई तो लड़के ने कुछ दिन बाद लड़की का नंबर मांगा और फिर रात को रोज़ाना बातें शुरू हो गई। अब लड़के को उस लड़की के हिल्फ भी मिल रही थी और उस लड़की ने पढ़ाई में भी लड़के की मदद करनी शुरू कर दी। और अब लड़के को वो लड़की पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो लड़की उस लड़के की बहुत हेल्प कर रही थी। और इतने सालों में कोई तो था जिसने उसके पास बैठकर कुछ देर बातें की और उसके दर्द को भी समझा। लड़के का अकेलापन भी अब दूर हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे। अब लड़की को कुछ भी चाहिए था तो वो लड़का अपनी सैलरी के पैसों से उसे खरीद कर दे देता था। लड़की को जब पैसों की ज़रूरत होती तो वो लड़के से मांग लेती और लड़का उसे दे देता था। लड़का उसे बहुत प्यार करने लगा था, उसे कभी खोना नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थीं। इस तरह दिन बीतते गए और एक साल ऐसे ही गुज़र गया और अब दोनों ने एक साथ घूमते थे और साथ में पूरा सारा वक्त बिताते थे। पर ऐसे में दोनों भूल ही गए थे कि दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, क्या ये सब करना ठीक है। अब जो सपने लड़के ने देखे थे शायद वो पूरे होने वाले थे। तो लड़के ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है,
इस बात को सुनकर लड़की ने कहा कि मैंने तो अभी ने इस बारे में सोचा भी नहीं है, और तुम्हें शादी क्यों करनी है? जैसा चल रहा है चलने दो। इस पर लड़के ने कहा कि ये सब घूमना, साथ बात करना और प्यार, ये सब मजाक है क्या? तब लड़की ने कहा, देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ही हम साथ रह सकते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और इतना कहकर वहाँ से लड़की चली गई। लड़के को ये सब सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसके सारे सपने एक पल में टूट से गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके लिए लड़के ने क्या कुछ नहीं किया था। अपना बचाया हुआ सारा पैसा भी उसने लड़की पर खर्च कर दिया था। ये सब सोचकर उसे गुस्सा भी आ रहा था, और उससे कहीं ज़्यादा उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इतने सालों में उसे खुशी मिली थी, वो भी उससे छीन गई। फिर गुस्से में आकर लड़के ने कुछ दिन तक बात भी नहीं की और ना ही लड़की से मिला। इस तरह वक्त बीतता गया और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई और लड़का वहीं का वहीं रह गया। वक्त ने शायद बहुत कुछ दिखा दिया था कि अगर समय के साथ रहना है तो कभी इतना किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि जब टूटो तो किसी पर विश्वास भी ना रहे। अगर आपको ज़िंदगी में सही फैसले लेने भी हैं तो आप सभी को उनके नतीजे के बारे में भी सोच लेना चाहिए। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर ना हुआ। वो सरफिरा था या फिर उस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन ही मान ही जाएगी। और मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसो तो कभी ना फंसो। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या है मोहब्बत? कुछ मालूम है इस मोहब्बत के बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही नहीं था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ 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 मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें हर बात मानूँगा और तुम्हारी हर बात से बात मानूँगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूँगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आँखें मेरे लिए कितनी ख़ास हैं। लोगों को तो महबूबा की आँखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं। इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आँखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानियत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हों। और तो
मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं हर बात मानूंगा। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। और फिर उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर अंदर चुप करने की वजह से वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे। और ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकल गई तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्त सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो। फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती, वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को संभाला कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ मोहब्बत ख़त्म हो गई है। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों? मुझे ख्वाहिश है। मेरी रंगे मिजाज भड़क उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा। क्या जवाब देता? खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब होती थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है, चाहे जहनी हो या जिस्मानी। अब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ नहीं आने वाली, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से जहनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजरना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करोगे? और दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं अब आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाया करेंगे, खूब घूमे फिरेंगे और ख्वाबें उड़ाएंगे। दुख सुख के साथ बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकसद मालूमात वही थी। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलू हो सकते हैं। जब स्टडी ख़त्म हुई, राब्ता ख़त्म, लेकिन दोस्ती वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है। अच्छा, मुँह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता। मैं
भी इतनी अच्छी लड़की गंवाना नहीं चाहती। मैंने दिल में सोचा ये उसका आखिरी हुर्बा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो वो मुँह बोली, बहन अच्छा भाई बहन बनकर क्या होगा। मैंने पूछा, दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे और टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगती थी तुम्हें जो तुम गुजार रही हो। थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियाँ मिलती हैं। सच्ची भाई बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं। और उस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहोगे। नज़रों से ही मेरे चेहरे को देखते रहोगे। टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाई निगाहों से देखते रहोगे। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से कह रही थी और वो किन आँखों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। सॉरी मेरी खुशियाँ, ख्वाबें, सैर, जॉगिंग ज़िंदगी के रंग और सुख दुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शफ़क़त भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ़ देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की लव मैरिज की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।